नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में और हमारे साथ जो हैं कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश करने वाले डॉक्टर बिंदु शेखर पांडे जी। आज इनसे हम जानेंगे कि महाराजगंज की राजनीति में इनका स्तर कहां तक है और ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में इनकी ही पार्टी के विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल को लेकर भी इनसे हम बात करेंगे और बाकी बहुत सारी चर्चा करेंगे हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी और आपके दर्शकों का स्वागत है। तो अभी आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वर्तमान में आपके ही पार्टी के विधायक भी हैं। तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आपके विधायक के पार्टी के होते हुए भी आप अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं? देखिए, किसी क्षेत्र से किसी का विधायक हो जाना उसकी बपौती नहीं होती है। पार्टी यह निर्णय करती है कि कौन कार्यकर्ता आज हमारे लिए फिट बैठता है। कांग्रेस किसी भी पार्टी को तो जीती हुई सीट न चाहिए। तो उस समय पार्टी को लगा कि वे चुनाव विजय शंकर दुबे इस चुनाव को जीत लेंगे, इस सीट को जीत लेंगे। आज अगर पार्टी को लगेगा कि नहीं इस बार भी जीत लेंगे तो उनको टिकट दे देगी, और जब लगेगा कि नहीं ये चुनाव सीट निकाल नहीं सकते, इस सीट को विधुशेखर पांडे निकाल सकते हैं, तो पार्टी मुझे टिकट दे देगी। जैसे कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी पेश करने में महागठबंधन के अन्य दल के भी नेता, अगर देखा जाए तो आरजेडी से भी और वीआईपी से भी सभी दलों के नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि महाराजगंज कांग्रेस के ही खाते में आएगा? देखिए, आज राजनीति में लोगों की रुचि बढ़ी है। इसकी चकाचौंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और वैसे लोग भी जो धन बल के आधार पर इस गद्दी को, इस मोर्चे को संभालना चाहते हैं, उनकी बहुतायत में संख्या है। लेकिन पार्टी यह निर्णय करती है कि हमारा कार्यकर्ता इसके लिए उपयुक्त है कि वो धनबल का वो धन पशु उपयुक्त। जैसे कि महाराजगंज विधानसभा में जब एमएलए का चुनाव हुआ तो अभी आपके पार्टी से ही विधायक हैं, और जब एमपी के चुनाव हुआ तो आपके पार्टी के ही एक नेता आए हुए थे आकाश सिंह, वो भी यहाँ से 4.5 लाख प्लस वोट लिए और हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनकी उपस्थिति महाराजगंज विधानसभा में और लोकसभा में भी नहीं दिखी, और आपके जो विधायक है उनके ऊपर भी बाहरी का धब्बा लग रहा है, और ना यहाँ तक कि यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि ये विधानसभा में रहते भी नहीं है। इस पे आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों के बाद, इन लोगों के रवैये के बाद महाराज की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी? देखिए, जो महाराजगंज के मतदाताओं का दर्द है, उस दर्द के साथ हम भी हैं। कांग्रेस पार्टी भी है। अगर मैं आपको पैसे दे दूं कि आप बाजार करके आइए, सामान खरीद कर ले आइए, अपने परिवार के किसी सदस्य को कहेंगे कि पैसा देंगे और कहेंगे बाजार से सामान खरीद लाओ, और वह आदमी ट्रेन पकड़कर बंबई घूमने चला जाए, तो उसमें उस परिवार वाले का क्या दोष? कांग्रेस पार्टी ने तो विजय शंकर दुबे जी को और आकाश सिंह जी को महाराजगंज की जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया, और वे लोग भी इसी वादे के साथ आए कि हम महाराजगंज के जनता की सेवा करेंगे। अब जो हुआ वो जनता देख चुकी है, और इसी से आज महाराजगंज में, खास करके महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में बाहरी और क्षेत्रीय की समस्या का जो सवाल है वह सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, आप भी महाराजगंज विधानसभा के निवासी हैं, तो आपसे हम एक चीज जानना चाहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक महाराजगंज की जनता के रूप में, क्या आपको भी ये वाकई लगता है कि महाराजगंज की जनता और महाराजगंज आपके जो विधायक हैं उनके विकासों से वंचित रहा है? यह तो आप आम जनता से पूछ सकते हैं, और मैं भी उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। वे न किसी मैं पिछले 13 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के सीवान जिला का अध्यक्ष रहा, और उनके कार्यकाल में भी, मेरे ही कार्यकाल में वे चुनाव जीते, लेकिन मैं न वे सांगठनिक रूप से दल के सहयोगी रहे और न ही मतदाताओं के लिए वे सहयोगी रहे। इसका दर्द हम लोगों को है। और जब मैं पिछले 1.5-2 वर्षों से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लेकिन पिछले 8 महीने पहले तक जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे जनता का आक्रोश झेलना पड़ता था
कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के लिए घूमते हैं और टिकट ऐसे आदमी को दे देते हैं जो हमारी सुध ही नहीं लेता। एक दस्तखत कराने के लिए पटना और कहाँ कहाँ का चक्कर लगाना पड़ता है, इसका हम लोगों को जवाब देना पड़ता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को संभवतः समझ चुका है, इसलिए हमारे जैसे किसी अन्य दूसरे कार्यकर्ता के नाम पर इस सीट को जीतना चाहती है। अच्छा, जैसे कि हमें पता चला है कि आपके नेता राहुल गांधी जी का सिवान में आगमन होने जा रहा है, तो उनके सिवान आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राहुल गांधी जी ने यात्राएं की, 4,000 किलोमीटर तक की यात्रा की, फिर पैदल यात्रा की, पैदल यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की। उसके कारण कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा और ये जो पिछला लोकसभा आप देख रहे हैं उसमें हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी। उससे राहुल गांधी जी को देश की समस्याओं को समझने का मौका मिला। कोई भी यात्रा जब भी भारत में कोई नेता करता है तो जनता उससे जुड़ती है, जनता की गलतफहमी उस नेता से और नेता को जनता के समस्याओं की जानकारी मिलती है, और इसमें राहुल गांधी जी अव्वल हैं। और वे इस यात्रा के माध्यम से, जो उनकी सिवान की यात्रा, सारण कमिश्नरी की और बिहार की जो यात्रा 10 दिनों की होने वाली है, उस यात्रा के माध्यम से भी वे बिहार का दर्द साझा करना चाहते हैं और निश्चित रूप से उस परिवार की जो आभा है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। जैसे कि महागठबंधन में पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जो सीट बंटवारे को लेके जो हुई थी, तो उसमें आपकी पार्टी को 70 सीट दिया गया था और आपकी पार्टी मात्र 19 सीटों पे जीत हासिल की। तो क्या लगता है, जैसे कि इस बार के जहाँ तक सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है कि आपकी पार्टी को 35 से 40 सीट मिलने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि महाराजगंज की एक सीट आपके नाम होगी? आपको ये किसने बता दी कि 35 से 40 सीटें मिलेंगी? ये एक अनुमान लगाया गया। अनुमान कभी सत्य नहीं होता। अनुमान की सत्यता हमेशा संदिग्ध रहती है, और इस विषय पर चर्चा करने के अधिकारी न आप हैं और न मैं हूं। जो वार्ताएं होनी थी वो हो चुकी हैं और जो निर्णय होने थे वे हो चुके हैं। एक रणनीति के तहत उसकी घोषणा नहीं हो रही है, और आपको अंदाजा लगाना है, आपको सोचना है ये अंधेरा होगा, ये लाइट जलेगी या बिजली जलेगी और यहाँ प्रकाश हो जाएगा। तो आपको पार्टियों की गतिविधियों को देख करके और उनके अधिकारियों की गतिविधियां देख करके अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी गतिविधि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय माना गया विधानसभा में, और एक वीआईपी के भी नेता हैं, उनकी गतिविधि तो आरजेडी से भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस हिसाब से किसको टिकट मिलेगी? देखिए, वीआईपी अपनी शैशवावस्था में है, इसलिए मैं वीआईपी की बात नहीं करूंगा। आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल का कौन बड़ा पदाधिकारी अपने उम्मीदवार के साथ रहकर घूम रहा है, अपना ऑब्जर्वर उसके साथ भेज रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो काम करने का तरीका है, उस पर महीनी से नजर दौड़ाइए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानेंगे हम, अगर आपकी पार्टी आप पे भरोसा करती है और आपको टिकट देती है, तो आपके कौन से ऐसे 5 विजन है, 5 या कुछ ऐसे कौन से विजन है जो आप जनता के समक्ष रखेंगे और जनता आप पे भरोसा करेगी? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्थानीय प्रशासन का भ्रष्टाचार और जो पंचायतों की समस्याएं हैं, वो पंचायत की जनता से पूछकर उनकी निगरानी में विकास का काम करना, ये 5 मेरे विधायक होने पर मेरी प्राथमिकता होगी। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे मौका मिला और जनता ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया तो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र घोषित करूंगा, साबित करवाऊंगा, और अपने को एक ऐसा विधायक साबित करूंगा जिसका नाम ले लेकर के मेरे मरने के बाद भी न भूतो न भविष्यति लोग याद करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछेंगे, जैसे कि ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है, जितने भी प्रत्याशी आते हैं, जो वर्तमान में अभी जितने प्रत्याशी या फिर पूर्व में जो जीत भी गए हैं, वो सब लोग एक महाराजगंज की जनता को ये आशा दिलाने के लिए आते हैं कि हम महाराजगंज को जिला बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक होती है कि महाराजगंज जिला अभी तक नहीं बन पाया? महाराजगंज को जिला बनाने की लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से मैं भी लगातार इससे जुड़ा हूँ।
दोष यह है कि इस लड़ाई से महाराजगंज की जनता कभी जुड़ी नहीं। समय आने पर नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस काम महाराजगंज को जिला बनाने का नारा दिया, इसको आंदोलन का रूप नहीं दिया। और दूसरी तरफ सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार शिवहर जैसे दो प्रखंडों को मिलाकर के जिला बना सकती है, लेकिन महाराजगंज के पास, जिसके पास 7 से अधिक प्रखंड हैं, उसको जिला नहीं बना रही है। इसमें यहाँ के प्रतिनिधियों और खासकर जो सत्ताधारी दल है उसकी इच्छा शक्ति का अभाव है, ऐसा मैं कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जो शख्स है ये विधुशेखर पांडे जी हैं और ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप सबने सुना इनके जो कार्य को सुना और ये जो आगामी चुनाव है उसको लेके कितने सक्रिय है ये भी जाना। ऐसे ही तमाम लोगों से आप मिलते रहेंगे और उनके कार्यप्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।